नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। आज हमारा जो ये सेट चल रहा है पीसीएस लेवल के जो जूलॉजी के क्वेश्चन हैं, तो आज हमारा जो सेट है वह आपका 1997 का सेट आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 कहने का मतलब टोटल 120 क्वेश्चन है और 120 क्वेश्चन को हम दो पार्ट में कराएंगे। तो चलिए 1 to 60 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 61 to 120 क्वेश्चन पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए आज पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? क्रॉसिंग ओवर आकर इन क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? माइटोटिक सेल में, मियोटिक प्रोफेज में, या बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक प्रोफेज में, या म्यूटेशन सेल में। तो जो आपका क्रॉसिंग ओवर होता है वह आपके माइटोटिक सेल में होती है। वह क्रॉसिंग ओवर जो आपका होता है वह मियोटिक से प्रोफेज फर्स्ट में जो पैचिटिन अवस्था होती है उसमें आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। तो देखिए मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट में ये आपका क्रॉसिंग ओवर होता है और यह पैचिटिन अवस्था में जो क्रॉसिंग ओवर होती है, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस एज द बेसिक ऑफ हेरिडिटी वाज डिस्कवर्ड बाय आनुवंशिकता का आधार नाभिक है। यह किसने बताया? टी.एच. मॉर्गन ने, हर्टविल ने, या टी.एच. हक्सले ने, या रसेल वालेस ने। तो जो आपका आनुवंशिकता का आधार नाभिक है यह कौन से वैज्ञानिक बताए थे? यह आपके हर्टविल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आनुवंशिकता का आधार क्या है? नाभिक है। यह नाभिक को वंशागति का आधार बताए और मॉर्गन जीन को क्रोमोसोम से जोड़े थे और आपका जो है वाल्सेन है यह प्राकृतिक चयन पर कार्य किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, rearrangement of a group of genes in chromosome in such a way that their order in the chromosome is reversed is referred to as chromosome में जीन समूह के पुनः व्यवस्थित होकर उनका क्रम उलट जाने को क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं, डिफिशियंसी कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, या इंटरचेंज करते हैं। तो जो आपका पुनर्व्यवस्थित होकर जब उसका क्रम उलट जाता है लगभग 180 डिग्री आपका, या 180 डिग्री जो है वह उलट जाता है, वह आपका कहलाता है इन्वर्जन में जीन का जो क्रम होता है वह 180 डिग्री आपका उलट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the cell organelles which is rich in hydrolytic enzyme is called कोशिकांग, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, गाल्गी बॉडी कहते हैं, या लाइसोसोम कहते हैं। जो आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वह आपके पाचक एंजाइम होते हैं, उसे हम लाइसोसोम कहते हैं और लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आपका इसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम या पाचक एंजाइम कहते हैं। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज कोशिका की सबसे स्थिर आरएनए कौन सा होता है? आरएनए, एसआरएनए, टीआरएनए, या एमआरएनए। तो जो कोशिका की जो सबसे स्थिर सेल होती है वह सबसे स्थिर जो आरएनए होता है वह आपका राइबोसोमल आरएनए,
संकेत कहाँ से आता है? देखिए यह आपके 3 कोडान होते हैं। आपका होता है UAA, UGA या UAG, यह 3 कोडान होते हैं। इन 3 कोडानों से प्रोटीन का समाप्ति का संकेत आता है। ऑप्शन देखिए AUU, GUG, UAA या CTT। तो देखिए जो आपका 3 कोडान होता है उसमें से एक कोडान इसमें दिया गया है। UAA जो है वह प्रोटीन संश्लेषण की समाप्ति का संकेत UAA से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम क्या है? सराउंडिंग न्यूक्लियर कोर या हैज ओनली DNA एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन या is fully responsible for packaging DNA into chromosome या contain a core or histone with DNA wrapped around it। तो जो आपका न्यूक्लियोसोम होता है वह आपके हिस्टोन के कोर के चारों ओर लिपटा हुआ जो DNA होता है वह न्यूक्लियोसोम कहलाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिस्टोन के कोर के चारों ओर लिपटा हुआ DNA होता है, यह आपके न्यूक्लियोसोम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रोपाउंडेड बाय, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मिलर ने, डार्विन ने, खुराना ने या ओपेरिन ने? तो जीवन की उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत था वह आपके ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। मिलर ने केवल प्रयोग करके सिद्धांत की पुष्टि की और डार्विन आपका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे। खुराना या जेनेटिक कोड के बारे में बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन रिकॉग्नाइजेज, आधुनिक संश्लेषणीय उत्पत्ति सिद्धांत किसे मान्यता देता है? ओनली जीन म्यूटेशन को, ओनली चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर को, ओनली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को या ऑल ऑफ द एबव? तो जो आपका आधुनिक संश्लेषणीय उत्क्रांति का सिद्धांत है वह जीन म्यूटेशन भी देता है, ओनली चेंज द क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर भी देता है, ओनली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये भी देता है। उपयुक्त सभी कारक ये आपके आनुवंशिक संश्लेषण का सिद्धांत देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग जेनेटिक इंट्रोडक्शन repressure is the synthesized from आनुवंशिकी प्रेरण इंडक्शन के दौरान रिप्रेशर कहाँ से संश्लेषित होता है? रेगुलेटर जीन से, स्ट्रक्चरल जीन से, ऑपरेटर साइट से या प्रमोटर साइट से? तो जो आपका आनुवंशिकी प्रेरण के दौरान रिप्रेशर जो है वह रेगुलेटर जीन से संश्लेषित होता है, यह आपका रिप्रेशर बनाने का कार्य करता है। और स्ट्रक्चरल जीन वह आपका mRNA और प्रोटीन बनते हैं ऑपरेटर साइट से, या नियंत्रण क्षेत्र होते हैं, और प्रमोटर या RNA पॉलीमरेज से जुड़ने का स्थान बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है? काकलिया है, हेयर है या आईलाइड है या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है? तो जो आपका काकलिया होता है वह श्रवण के लिए, सुनने के लिए आवश्यक होता है। बाल आपका कार्यशील होते हैं, आईलिड या पलक में उपयोगी होते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है यह एक अवशेषी अंग इनवेस्टिजिबल ऑर्गन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जामैन वाज डिस्कवर्ड बाय, जावा मानव की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए, W.C. पेरी ने या यूजीन डुबोइस ने या डार्विन ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? तो देखिए जावा मानव की जो खोज की थी वह आपके यूजीन डुबोई ने किए थे। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया और रॉबर्ट ब्राउन या केंद्रक की खोज किए थे।
थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फर्स्ट recognized the importance of fossil as evidence of evolution was पशु विज्ञान के इतिहास में विकास के प्रमाण के रूप में जीवाश्मों का महत्व सबसे पहले किसने बताया? लियोनार्डो दा विंची ने, या जॉर्ज कुवियर ने, या डार्विन ने, या लैमार्क ने? तो देखिए, जो आपका पशु विज्ञान के इतिहास के विकास के प्रमाण के विषय में जो जीवाश्मों को सबसे पहले महत्व दिए थे वो आपके जॉर्ज कुवियर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया और लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वर्षागति का सिद्धांत दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बायोलॉजी शब्द किसने दिया? एरिस्टो ने, लैमार्क ने, लिनियस ने, या डार्विन ने? तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग लैमार्क ने किए थे। यह शब्द बायोलॉजी शब्द आपका लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। एरिस्टो ने प्राणी विज्ञान का आधार रखा और लिनियस ने द्वि नामकरण पद्धति दिए थे। डार्विन आपका या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे। कौन ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ फाइलम। सेक्टोरिया किस संघ का एक श्रेणी है? प्रोटोजोआ का, प्लेटीहेल्मिन्थेस का, मोलस्का का, इकाइनोडर्मेटा का? तो सेक्टोरिया आपका या फाइलम प्रोटोजोआ के क्लास हैं। सेक्टोरिया कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही है। और प्लेटीहेल्मिन्थेस आपके कृमि होते हैं। मोलस्का में घोंघा सीपी आते हैं और इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश नाम के जीव आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। निम्न में से किस समूह में सभी जीव एक ही वर्ग के हैं? ऑप्शन देखिए। डार्क फिश, सिल्वर फिश, क्रेप फिश, या फ्लैट फिश, ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई और बेडवर्म, या सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फैन, सी लायन, या अर्थवर्म, टिनोफोरा, कैटरपिलर, या सीपवर्म? तो सभी कौन से हैं जो एक ही ग्रुप के हैं? देखिए, डार्क फिश यह आपका क्या है? मछली है। सिल्वर फिश यह आपका निडेरिया सिलेंट्रेटा संघ के आते हैं, तो ये आपका अलग अलग है। फ्लैट फिश ये आपके अलग अलग वर्ग के हैं। उसके बाद देखिए, ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई, बेडवर्म, यह सब आपके एक ही वर्ग के आते हैं या आर्थ्रोपोडा संघ के एरेक्निडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, ये आपका बी क्वेश्चन है। बी किस समूह के सभी जीव एक ही वर्ग के आते हैं? तो आपका ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई और बेडवर्म ये आपके एक ही वर्ग के आर्थ्रोपोडा संघ के ही अंतर्गत आते हैं। बाकी ये सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फैन या सी लायन। देखिए, सी अर्चिन आपका इकाइनोडर्मेटा, सी कुकुम्बर इकाइनोडर्मेटा और सी फैन जो आपका है वह सिलेंट्रेटा संघ के आते हैं। ये भी आपका गलत हो गया। अर्थवर्म, टिनोफोरा, कैटरपिलर, सीपवर्म, अर्थवर्म एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। टिनोफोरा ये आपके टिनोफोरा संघ के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपका अलग अलग है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोट्रिडायल टिश्यू इज फाउंड इन। जो आपके बोट्रियोडायल टिश्यू होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? फेरेटिमा में, हार्डमानिया में, नेरिस में, या हिरुडिनेरिया में? तो जो आपके बोट्रिडायल जो आपके होते हैं वह आपके हिरुडिनेरिया में पाए जाते हैं। यह हिरुडिनेरिया का उत्सर्जन अंग है जो उत्सर्जित करने में सहायक होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द लिस्ट फर्स्ट को सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर दीजिए। लिस्ट फर्स्ट
तो यह जो आपका है यह लार्वा से रिलेटेड है। तो आरेलिया में इफाइरा लार्वा पाया जाता है, ए का सेकंड। तो ऑप्शन देख लीजिए, बस एक ही ऑप्शन दिया है, ए का सेकंड। ये ऑप्शन से ही आप लोग मिला लेंगे, इसके लिए टाइम की बचत होती है। ए का सेकंड। अब देखिए स्पंज जो है यह आपका पैरेंकाइमुला लार्वा पाया जाता है और मोलस्का में वेलिगर लार्वा पाया जाता है, पालीपिटा में प्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीनिया टेक्स फूड इट्स फूड ओनली थ्रू। टीनिया भोजन किस प्रकार लेती है? माउथ द्वारा, शक्कर द्वारा, बॉडी वॉल द्वारा या शक्कर एंड माउथ बोथ। तो टीनिया आपका जो भोजन को पकड़ती है वह शरीर की भित्ति से, बॉडी वॉल से पकड़ती है। शक्कर केवल चिपकने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेरीपेटस रिजेंबल एन आर्थ्रोपोड इन हैविंग। पेरीपेटस किस लक्षण के कारण आर्थ्रोपोड जैसा प्रतीत होता है? देखिए सिगमेंटेड मेटानेफ्रिडिया, पेयर अपेंडेज या सिलिएटेड रिप्रोडक्टिव डक्ट या डार्सल ऑसिलिएटेड हार्ट। तो जो आपका पेरीपेटस है वह किस लक्षण के कारण आर्थ्रोपोडा जैसा प्रतीत होता है? तो पेरीपेटस में पेयर अपेंडेज युग्मित उपांग पाए जाते हैं और यह जो है आर्थ्रोपोडा जैसा प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज। एस्केरिस की शरीर गुहा को क्या कहते हैं? स्यूडोसोल, हिमोसोल, ब्लास्टोसिल या एंट्रोसिल। तो एस्केरिस की जो गुहा होती है, शरीर की गुहा होती है, वह आपके स्यूडोसोल होती है। यह वास्तविक गुहा नहीं पाई जाती, यह स्यूडोसोल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following infect the snail in the life cycle of फैसियोला? फैसियोला लीवर ग्रुप के जीवन चक्र में घोंघे को कौन सा लार्वा संक्रमित करता है? सर्केरिया लार्वा, रेडिया लार्वा, मिरासीडियम लार्वा या मेटासर्केरिया लार्वा। तो फैसियोला के जो जीवन चक्र में घोंघे का कौन सा लार्वा संक्रमित करता है? मिरासीडियम लार्वा। यह आपके घोंघे को संक्रमित करता है। यह मिरासीडियम जो है वह घोंघे को संक्रमित करता है। और जो आपका मेटासर्किलिया है वह घास पर चिपककर भेड़ को संक्रमित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लीच ऑब्टेन कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय प्लूरिंग इन इट। जोग अपने शिकार से निरंतर रक्त किसके स्राव द्वारा लेती है? हिपैरिन द्वारा, हिरुडिन द्वारा, इंसुलिन द्वारा या पेप्सिन द्वारा। तो जो आपके जोक होते हैं वह शिकार के लिए जब रक्त को चूसते हैं तो वह किसके द्वारा स्राव को लेती है? वह आपके हिरुडिन द्वारा लेती है। हिरुडिन जोक का एंटीकोएगुलेंट है जो खून को जमने से रोकता है। हिपैरिन मानव शरीर की वाहिकाओं में पाई जाती है जो खून जमने से रोकने का कार्य करती है। इंसुलिन क्या है? यह अग्नाशय से स्राव होती है और पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडेम्सिया एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द आंसर कोड। एडेम्सिया के बारे में कथनों का अध्ययन कीजिए और उत्तर चुनिए। इट इज अ पैरासाइट, यह परजीवी होते हैं। इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म, यह स्वभोजिता का उदाहरण है। या इट इज कॉल्ड सी एनिमोन, इसे सी एनिमोन कहते हैं। इट इज कॉल्ड हर्मिट क्रैब, या ये इसे हर्मिट क्रैब कहते हैं। तो जो आपका एडेम्सिया है वह परजीवी नहीं होता, वह आपका कॉमन सेलिज्म में होता है और इसे सी एनिमोन भी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा, सेकंड और थर्ड आर करेक्ट हो
जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एरेक्टिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एरेक्टिना की विशेषता क्या है? cephalothoraks, 3 pair of leg, book lungs and mandibulate mouth parts, या head, thorax, abdominal, 4 pairs of leg, book lungs, chelicets and pedipalpi, cephalothorax, chelicerae, pedipalps, compound eye and book lungs, या cephalothorax, chelicerae, pedipalps, या 4 पेयर ऑफ लेग्स। तो जो आपके आर्थ्रोपोडा में जो आपका वर्ग एरेक्टिना है उसकी विशेषता आपकी है एरेक्टिना हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में विभाजित होता है, 4 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं और बुक लंग्स से श्वास लेता है, केलिसिरे और पेरिपेल्स पाए जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आपकी एरेक्टिना के लक्षण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ, मोनोसिस्टिस किसका परजीवी है? पाइला का, नेरिस का, यूटिनेरिया का, या यूटीफ्यूस का। तो जो आपका मोनोसिस्टिस है वह किसका परजीवी है? यह केचुआ या यूटीफ्यूस का परजीवी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंज आर फाउंड बाय स्पंज के स्पिक्यूल्स किसके बनते हैं? पिनाइकोसाइट्स के, अमीबोसाइट्स के, स्क्लेरोब्लास्ट के, या थीसोसाइट के। तो देखिए स्पंज के जो स्पिक्यूल्स होते हैं वह आपके स्क्लेरोब्लास्ट के बनते हैं, पिनाइकोसाइट शरीर को लाइन करता है, अमीबोसाइट या कोषण से जुड़े रहते हैं, और थीसोसाइट या संग्रह कोशिकाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू क्लास एम्फीन्यूरा, निम्न में से कौन सा जीव वर्ग एम्फीन्यूरा का है? ऑप्शन देखिए, डेंटालियम, चिटन या ओयस्टर या लोगिलो। तो जो आपका लोलिगो जो आपका एम्फीन्यूरा वर्ग का है वह आपके कौन से हैं? या आपके चाइटान जो होते हैं वह एम्फीन्यूरा वर्ग के आते हैं। डेंटाइलियम के स्कैटोपोडा का है, और आयस्टर जो है वह पैलिसिपोडा का है, और लोलिगो आपका यह सेफालोपोडा वर्ग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द nucleus larva is found in the life cycle of, नार्पियस जो लार्वा होता है किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? सैकुलिना के, नियोपिलिना के, या नियोसेलियम के, या ऑल ऑफ द एबव एनिमल के। जो आपके नार्पियस लार्वा होता है वह आपके सैकुलिना में पाया जाता है। यह सैकुलिना के जो में नार्पियस लार्वा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टेटोसिस्ट ऑफ प्लांट इज अ, झींगा का स्टेटोसिस किस प्रकार का अंग है? टंग रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, ग्रेविटी रिसेप्टर, या साउंड रिसेप्टर। तो झींगा जो प्राण होती है उसका जो स्टेटो रिसेप्टर है वह किस प्रकार का अंग है? वह आपके ग्रेविटी रिसेप्टर या गुरुत्व रिसेप्टर अंग है। यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एरिस्टोटले लैंटम आकर इन अरस्तु का लाटेन इसमें पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, एरिस्टोइडा में, या इग्नोइडा में, या होलोथोरोइडा में, या क्रीनोइडा में। तो जो आपका अरस्तु का लाटेन होता है यह आपके इकाइनोइडिया में पाया जाता है। अरस्तु का लाटेन यह आपके सी अर्चिन, इकाइनोइडिया या सी अर्चिन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द फेनोमेनन ऑफ ऑटोनॉमी, निम्नलिखित में से किसमें
mature प्रोग्लाटिस फ्रॉम द बॉडी ऑफ टैपवर्म इज नोन एज। टैपवर्म के शरीर के पक्वन प्रोग्लाटिस के अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्चार्ज, एपोलिसिस या डेलामिनेशन या प्रोलिफेरेशन। तो जो आपके प्रोग्लाटिस के अलग होने की प्रक्रिया होती है वह आपके एपोलाइसिस कहलाती है, या प्रोग्लाटिस के अलग होने को एपोलाइसिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश? निम्न में से कौन सा एक मछली है? ऑप्शन देखिए, सी पेन, सी हार्स, सी लायन या सी अर्चिन। देखिए सी पेन आपका निडेरिया संघ के जंतु है। सी हार्स यह आपका एक वास्तविक मछली है जिसे हिप्पोकैम्पस भी कहा जाता है। सी लायन यह स्तनधारी है और सी अर्चिन यह गाइनोडर्मेटा संघ के जंतु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीमार्फिज्म इज सीन इन। पॉलीमार्फिज्म किसमें देखा जाता है? सिलेंट्रेट में, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में या इकाइनोडर्मेटा में। तो पॉलीमार्फिज्म आपके सिलेंट्रेट के जंतुओं में पॉलीमार्फिज्म देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंसियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। सिंसियल एपिडर्मिस किसमें पाई जाती है? प्लेनेरिया में, एस्केरिस में, अर्थवर्म में या स्टारफिश में। तो जो सिंसियल एपिडर्मिस होती है वह आपके एस्केरिस के जंतुओं में पाई जाती है, सिंसियल एपिडर्मिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइरल क्लीवेज इज एब्जॉर्ब इन। स्पाइरल विभाजन किसमें देखा जाता है? फ्रॉग में, फिश में, टर्बलेरिया में या हाइड्रा में। तो जो आपका स्पाइरल विभाजन होता है वह टर्बेरिया में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाइनेसोफोरल कैनाल इज प्रेजेंट इन सम एनिमल ऑफ। गाइनोकोफोरल नलिका किसमें पाई जाती है? निमेटोडोडा में, सिस्टोडोडा में, ट्रिमेटोडा में या टर्बेरिया लार्वा में। तो गाइनोकोफोरल जो नलिका होती है वह ट्रिमेटोडा में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक सैक इज फाउंड इन। इंक सैक किसमें पाया जाता है? न्यूटेलियस में, सेपिया में, माइटिलस में या बोनेलिया में। तो जो आपका इंक सैक होता है यह मोलस्का संघ के सीपी में पाया जाता है। यह आपके सीपी या इंक सैक में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज। मलेरिया परजीवी का संक्रमणकारी चरण कौन सा है? ट्रोफोजोइट, मीरोजोइट, स्पोरोजोइट या सिस्ट। तो जो आपका मलेरिया परजीवी का इन्फेक्टिव स्टेज होता है वह आपके स्पोरोजोइट होते हैं। यह स्पोरोजोइट संक्रमणकारी चरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन। कोइनोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? साइकान में, प्रोटेरोस्पेंजिया में या बोथ साइकान एंड प्रोटेरोस्पेंजिया नन ऑफ द एबव। तो जो आपके कोइनोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? साइकान और प्रोटेरोस्पेंजिया यह दोनों में पाए जाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपके बोथ साइकान एंड प्रोटेरोस्पेंजिया यह दोनों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Salt gel theory to explain locomotion in amoeba was propounded by salt gel theory किसने दी थी? डेलिंजर ने, प्लैंटिन एंड मोस्ट ने या हाइमन ने या सेलार्ड ने। तो साल्ट जेल थ्योरी जो है आपका वह हाइमन नामक वैज्ञानिक ने दी थी, लेकिन पेंटिन और मार्श ने इसे सपोर्ट किए थे। तो आपका साल्ट जेल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? हाइमन ने प्रतिपादन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज। हाइड्रा के शरीर संगठन
किस प्रकार का होता है, टिश्यू ग्रेड, आर्गन ग्रेड, सेलुलर ग्रेड या असेलुलर ग्रेड। तो हाइड्रा का जो शरीर का संगठन होता है, हाइड्रा निवेरिया संघ में पाया जाता है और इसके शरीर का संगठन टिश्यू ग्रेड ऊतक स्तर के होते हैं। और आपका आर्गन ग्रेड आपका होता है प्लेटीहेलमिन्थेस के, सेलुलर ग्रेड या आपके पोरीफेरा संघ के होते हैं और असेलुलर या अकोशिकीय स्थल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू पेयर ऑफ विंग्स इज पेरिप्लेनेटा आर सिचुएटेड ऑन। पेरिप्लेनेटा काकरोच के दो जोड़े पंख कहाँ स्थित होते हैं, प्रोटोथोरेक्स में एंड मीजोथोरेक्स में, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स में या मेटाथोरेक्स एंड प्रोथोरेक्स में, मेटाथोरेक्स एंड फर्स्ट अब्डोमिनल सेगमेंट में। तो काकरोच के दो जोड़ी पंख होते हैं वह मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A mesodermal exoskeleton in invertebrate is found in अकशेरुकी में mesodermal exoskeleton किसमें पाया जाता है, पोरीफेरा में, सिफेलोपोडा में, मोलस्का में या इकाइनोडर्मेटा में। तो जो आपका mesodermal इंडोस्केलेटन इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वह आपके इकाइनोडर्मेटा संघ में पाए जाते हैं। यह आपका पोरीफेरा में कंकाल जो बाह्य होता है और सिफेलोपोडा यह भी बाहरी शय होती है। मोलस्का में शय जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन पाई जाती है, यह आपके इकाइनोडर्मेटा संघ में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोथेटिकल लार्वा दैट विंग इवोल्यूशनरी क्लोजनेस बिटवीन कार्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा इज। कार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के बीच संबंध दिखाने वाला काल्पनिक लार्वा कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ट्रोकोफोर लार्वा, डिप्टेरिया लार्वा या साइकोन्यूट्स लार्वा या डिप्लोन्यूरा लार्वा। तो कार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के बीच जो संबंध दिखाने वाला लार्वा काल्पनिक लार्वा है वह आपके डिप्लोन्यूरा लार्वा है। ट्रोकोफोर लार्वा यह आपका एनिलिडा और मोलस्का का है। डिप्टेरिया लार्वा या इकाइनोडर्मेटा का है और साइकोन्यूट्स लार्वा जो है यह आपके ब्रायोजोआ का लार्वा है, जो आपका है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरासिटिक कास्ट्रेशन आकर परजीवी बधियापन किसमें पाया जाता है? फैसियोला में, नेरिस में, सैकुलिना में या पैलियोमान में। तो जो आपका परजीवी बधियापन होता है वह सैकुलिना में पाया जाता है। सैकुलिना क्रैब का परजीवी होते हैं जिनमें परजीवी बधियापन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर इज एब्सेंट इन संकुचनशील रसदानी किसमें अनुपस्थित होती है? अमीबा प्रोटियस में, एंटमीबा हिस्टोरिका में या पैरामीशियम कॉन्डेटम में या आर्सेला डिस्क्वाइड में। तो जो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वह एंटमीबा हिस्टोरिका में नहीं पाई जाती, एंटमीबा हिस्टोरिका में अनुपस्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ मोलस्का इन विच। मोलस्का का वर्ग सिफेलोपोडा किसमें पाया जाता है? नोडो का एक्सटेंड इनटू हेड, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड या हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट या हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरेक्स। जो आपका मोलस्का का वर्ग सिफेलोपोडा है उसमें पैर सिर पर स्थित होते हैं या टोपस के होते हैं, पैर जो होते हैं वह सिर पर स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्पंजेस द डायामीटर ऑफ आस्टिया इज रेगुलेटेड बाय। स्पंज में आस्टिया का व्यास किससे नियंत्रित होता है? कोइनोसाइट से, पोरोसाइट से, मायोसाइट से या पिनेकोसाइट से। तो जो आपका स्पंज है इसका आस्टिया का डायामीटर वह रेगुलेट होता है, मायोसाइट से आस्टिया का व्यास नियंत्रित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
साइटोपाइज इज फाउंड इन, साइटोपाइज किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, एंटमीबा में, अमीबा में या ट्रिपैनोसोमा में। जो आपके साइटोपाइज होते हैं, अपशिष्ट निष्कासन छिद्र जिसे साइटोपाइज करते हैं, वह आपके पैरामीशियम में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In Paleomon, statocyst is situated on the Paleomon झींगा में स्टेटोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? एंटेन्यूल में, एंटेनी में, मैक्जुले में या मैक्सिला में। तो जो आपका झींगा में स्टेटोसिस्ट होता है वह एंटेनेल में पाया जाता है। यह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following set include are hermaphrodite animal? निम्न में से कौन सा समूह सभी उभयलिंगी जीवों का है? एस्केरिस, अर्थवर्म, हिरुडिनेलिया, हाइड्रा, लोकस्टस, लीच, टेपवर्म, टोड, स्टारफिश, लीच, हाइड्रा और टेपवर्म। तो कौन से उभयलिंगी जीव है? देखिए एस्केरिस आपका उभयलिंगी नहीं है, केचुआ उभयलिंगी, हिरुडिनेलिया नहीं है, हाइड्रा आपका उभयलिंगी नहीं है, टीटा जो। तो कौन से ग्रुप आपके एक उभयलिंगी आते हैं? लीच जो, हाइड्रा और टेपवर्म, टीनिया सोलियम जो आपका होता है वह उभयलिंगी के अंतर्गत तीनों जीव आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The swift locomotion in sepia and octopus is effected by sepia और octopus में तीव्र गमन किससे होता है? फास्ट मूविंग नेबरिंग एनिमल, तेज गति से चलने वाले पड़ोसी जीव, या अनडुलेशन ऑफ देयर ओन लैटरल फिन, अपनी पार्श्वी पंखों की तरंग गति से, या बीटिंग मूवमेंट ऑफ देयर सिलियरी आर्म, अपनी सिलियरी भुजाओं की गति से, या वाटर इज जेट एक्सेल थ्रो सिफान। तो जो आपका सीपिया और ऑक्टोपस होता है वह तीव्र गमन किसके द्वारा करता है? वाटर इन जेट एक्सेल थ्रो सिफान, सिफान द्वारा जेट के निकलता हुआ पानी से तीव्र गमन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लैडर वार्म लार्वा इज अ लार्वा ऑफ, ब्लैडर वार्म किसका लार्वा है? ओविलिया का, सिल्क वार्म का, टीनिया का या एकाइनोकोकस का। तो ब्लैडर वार्म लार्वा आपका टीनिया सोलियम का है, या ओविलिया का लार्वा प्लेनुला लार्वा है, और सिल्क वार्म जो रेशम कीट होते हैं उसका लार्वा कैटरपिलर लार्वा है, एकाइनोकोकस का लार्वा हाइड्रेटिंग है, टीनिया सोलियम का लार्वा ब्लैडर वार्म लार्वा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिशेस डू नॉट कोलीड अंडर वाटर बिकॉज, मछलियाँ पानी में आपस में क्यों नहीं टकराती? दे कैन सी इन द डार्क, वे अंधेरे में देख सकती हैं। दे हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सेंस आर्गन ऑन देयर स्नाउट, उनकी थूथन पर इलेक्ट्रोकेमिकल अंग होते हैं, या दे हैव सेंसरी आर्गन एलॉन्ग देयर लैटरल लाइन, उनकी शरीर के पार्श्व रेखा पर संवेदी अंग होते हैं, या दे हैव अ स्पेशल आर्गन एलॉन्ग देयर साउंड वेव इन कॉक्लिया, या उनकी काकलिया में ध्वनि तरंग ग्रहण अंग होते हैं। तो मछलियाँ जो है वह पानी में आपस में इसलिए नहीं टकराती क्योंकि उनके शरीर की पार्श्व रेखा पर संवेदी अंग होते हैं। दे हैव सेंसरी आर्गन along their lateral line। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्कियोप्टेरिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, आर्कियोप्टेरिस किसके बीच की संयोजक कड़ी है? रेप्टिलिया एंड एम्फीबियन, रेप्टिलिया एंड बर्ड, रेप्टिलिया एंड मैमल, बर्ड एंड मैमल्स। तो जो आपके आर्कोटेरिक्स होते हैं वह सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी कहलाते हैं क्योंकि दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 57 क्वेश्चन होते हैं जी इसमें। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एम्फिऑक्सस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एम्फिऑक्सस के उत्सर्जी अंग किस प्रकार के होते हैं? सोलेनोसाइट, नेफ्रिडिया,
इंडोस्टाइल या ग्लोमेरुली। तो जो आपके एम्फियाक्सस के जो उत्सर्जी अंग होते हैं वह आपके सोलेनोसाइट्स होते हैं, या एम्फियाक्सस के में सोलेनोसाइट उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। नेप्रिडिया आपका एनिलिडा के उत्सर्जी अंग है, और नेप्रोसाइट जो है वह कीटों के उत्सर्जी अंग है, और आपका ग्लोमेरुली जो है वह कशेरुकी जंतुओं के उत्सर्जी अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड इन स्किन ऑफ मैमल्स इज टू, स्तनधारियों की त्वचा में वसा ग्रंथि का कार्य है रिमूव वास्ट मटेरियल फ्रॉम स्किन, त्वचा से अपशिष्ट निकालना, मेक स्किन सॉफ्ट एंड ऑयली, त्वचा को मुलायम और तैलीय बनाना, या सीक्रेट स्वीट पसीना निकालना, या किल बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन स्किन, त्वचा पर जीवाणु को नष्ट करना। तो जो आपका स्तनधारियों का जो त्वचा होता है वह वसा ग्रंथि होता है, क्योंकि मेक स्किन सॉफ्ट एंड ऑयली, यह त्वचा को मुलायम और तैलीय बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कार्डेट्स बॉडी, निम्न में से कौन सा कार्डेट शरीर का अंग नहीं है? इंडोस्टाइल, पाइगोस्टाइल, यूरोस्टाइल या एनल स्टाइल। तो कार्डेट शरीर का कौन सा अंग नहीं है? इंडोस्टाइल पाया जाता है, कार्डेट के लक्षण है। पाइगोस्टाइल ये भी आपके पक्षियों की पूंछ की हड्डी होती है, ये भी कार्डेट के लक्षण है। और यूरोस्टाइल या उभयचरों में पाया जाता है, ये भी कार्डेट के लक्षण है। लेकिन जो एनल स्टाइल होते हैं वह कार्डेट के लक्षण नहीं होते। एनल स्टाइल कार्डेटा संघ में अनुपस्थित होते हैं। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए, आज का जो हमारा 1 से लेके 60 क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 61 से 120 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।